इससे पहले कि क्वेश्चन की हम शुरुआत करें और आज बात करें हम किस तरीके से फिक्सिंग में चीजें आगे बढ़ रही हैं, आइए आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। उमा भारती ऐसा लगता है कि नाराज चल रही हैं, इसलिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो कि गोवा में होनी है भारतीय जनता पार्टी की, वहां पर वो शरीक नहीं होने जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो इस बैठक में शामिल होने नहीं जा रही हैं। लेकिन जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, ऐसा लगता है कि उमा भारती नाराज हैं। आखिरकार उमा भारती राजनाथ सिंह से क्यों नाराज हैं, जब वो राजनाथ सिंह को अपने भाई का दर्जा देती रही हैं। हमारे संवाददाता अमितेश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमितेश, क्या हुआ, उमा भारती जी क्यों नाराज हो गई? देखिए, मध्य प्रदेश में जो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई थी ग्वालियर में पिछले हफ्ते, उसके बाद वहां पर चुनाव अभियान समिति बनाई गई है जिसमें मेंबर नहीं रखा गया है उमा भारती को। इसके चलते उमा भारती नाराज है। उमा भारती भले ही उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो वहां से रहते हैं, लेकिन उनकी दिलचस्पी मध्य प्रदेश में रही है शुरू से। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व नहीं चाहता है कि शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से वहां पर काम कर रहे हैं, उनके काम में किसी तरह की रुकावट आए और वहां पर कोई गुटबाजी बढ़े, इसलिए उमा भारती को चुनाव अभियान समिति में शामिल नहीं किया गया है। लेकिन उमा भारती से नाराज है। उमा भारती चाहती है कि मध्य प्रदेश में भी उनका दखल बढ़े और उस चुनाव अभियान समिति का मेंबर बनना चाहती थी, इसलिए नाराज बताई जा रही है। और क्या मान मनोबल की कोशिश शुरू हो गई है? देखिए, उमा भारती ने नाराजगी जताई है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर कहा है कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, स्वास्थ्य कारणों से हम इस बैठक में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक उमा भारती इस बात से नाराज हैं और चुनाव अभियान समिति में उनको नहीं रखा गया। मध्य प्रदेश की राजनीति से दूर रखने की कोशिश की जा रही है, इसके चलते ज्यादा नाराज बताई जा रही है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो उमा भारती नाराज हैं, अब मान मनोबल की कोशिश होगी या नहीं होगी, इस पर हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो आइए अब जरा आगे बढ़ते हैं और आज की जो बड़ी रिपोर्ट हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, आखिरकार क्या है वो। हम फिक्सिंग के पूरे मामले का खुलासा आपके सामने करना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं कि दरअसल आज क्या क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। सट्टेबाजों में कौन कौन लोग हैं जो शामिल होते दिखाई दे रहे हैं और इस सट्टेबाजी के खेल में किसका किसका नाम सबसे आगे आता हुआ दिखाई दे रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स के तथाकथित तौर पर चेयरपर्सन या फिर उन्हें हैंडल करने वाले गुरुनाथ मयप्पन का नाम पहले ही सामने आ चुका है। पहले इनका नाम मालिक के तौर पर था, लेकिन बाद में बताया गया कि नहीं जी, ये मालिक नहीं है। राज कुंद्रा जो कि राजस्थान रॉयल्स के मालिक हैं, उनसे लगातार पूछताछ हो रही है और दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने साफ तौर पर कहा है कि इन्होंने पैसा लगाया। और पैसा किस लिए लगाया? फिक्सिंग के लिए। जाहिर सी बात है सट्टेबाजी का मामला इनके ऊपर बनता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन गिरफ्तारी के आसार हैं, अभी तक गिरफ्तार हुए नहीं हैं। बिंदु दारा सिंह के ऊपर भी, जो कि एक सेलिब्रिटी भी रहे हैं, इनके ऊपर भी सट्टेबाजी का आरोप लगा रहा। फिक्सिंग में सक्रिय भूमिका निभाने की बात कही जाती रही है। अभी जमानत पर रिहा हैं, लेकिन आगे भविष्य बताएगा कि दरअसल इनकी स्थिति क्या होती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिस पर दाग लगता हुआ दिखाई दे रहा है। श्रीशांत अभी भी जेल के भीतर हैं, मकोका इनके ऊपर लगाया जा चुका है और जाहिर सी बात है हाल फिलहाल इनके जेल से बाहर निकलने के आसार न के बराबर हैं। उसके बाद श्रीशांत के साथ साथ अजीत चंडेला की बात हम करते हैं। अजीत चंडेला भी फिलहाल जेल के अंदर है, मकोका इनके ऊपर भी लगाया जा चुका है और फिलहाल इनके भी जेल से बाहर निकलने के आसार नहीं हैं। और फिर आखिरकार हम बात करते हैं अंकित चौहान की, जो कि फिलहाल वापस लौट रहे हैं जेल में। जमानत मिलने के आसार इनके पास भी नहीं है, लेकिन हाँ, फिक्सिंग में इनका नाम भी सामने आ चुका है और ऐसा लगता है कि अब इन तमाम लोग, ये तो वो लोग हैं जो अभी आपके सामने तथाकथित तौर पर पुलिस बयान के साथ और प्रमाण के साथ जेल जा चुके हैं या जेल जाने वाले हैं। लेकिन आज क्या हुआ है, आज किस तरीके से पूरे मामले पर राज कुंद्रा सुबह से ही ट्वीट करते रहे। उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी, जो कि राजस्थान रॉयल्स के वो भी मालिक हैं, लगातार कहती रही, ट्वीट करती रही कि मीडिया दरअसल उनके ऊपर आरोप लगा रहा है। अंततः दिल्ली के पुलिस कमिश्नर सामने आकर बोलते हुए दिखाई दिए कि राज कुंद्रा इस पूरे मालिक में, इस पूरे मामले में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और कम से कम सट्टेबाजी का आरोप तो उनके ऊपर लग ही रहा है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, चर्चा आगे करते हैं। मुश्किल में राज कुंद्रा, शिल्पा से भी होगी पूछताछ। राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी फिक्सिंग में फंसे तो शिल्पा ने अपने दुख का इजहार किया। It's been very, very heartbreaking because we treat the team like our family. So for us, it's come as a huge shock if that's the reaction you want to know how we felt. I know none of us have really spoken because we're still reeling from it. लेकिन अब शिकंजा खुद उनके पति राज कुंद्रा पर कस गया है। फिक्सिंग कांड में पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस ने राज कुंद्रा को बुलाया और 5 जून को लगभग 12 घंटे तक पूछताछ की। कुंद्रा 6 जून को फिर पुलिस के सामने हाजिर हुए।
पुलिस ने सख्ती दिखाई तो कुंद्रा ने यह मान लिया कि आईपीएल के मैचों में वो भी सट्टेबाजी करते थे। उन्होंने एडमिट तो किया है कि वो बेटिंग करते थे और वो अपनी ही टीम पर पैसे लगाते थे और ये भी पता चला है कि उन्होंने बेट्स में काफी पैसा का नुकसान भी झेला है। कुंद्रा के साथ ही पुलिस ने उनके दोस्त और बुकी उमेश गोयंका से भी पूछताछ की। गोयंका के बारे में सिद्धार्थ त्रिवेदी ने खुलासा किया था कि वो अक्सर ही मैच से पहले पिच और टीम से जुड़ी जानकारियां मांगते थे। गोयंका का राजस्थान की टीम से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो अक्सर मैच के दौरान राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के साथ नजर आता था। मैचों के बाद होने वाली पार्टियों में भी गोयंका शामिल होता था। गोयंका के साथ ही मिलकर राज कुंद्रा ने आईपीएल के कई मैचों में सट्टा लगाया। कुंद्रा को सट्टेबाजी के इस खेल में भारी घाटा हुआ है। वो उनके माध्यम से बैटिंग किया करते थे। उमेश गोयनका एक बुकी हैं, तो उनके माध्यम से उनकी बैटिंग होती थी। राज कुंद्रा का नाम सामने आने के बाद एक बार फिर क्रिकेट की दुनिया में उठापटक मची है, लेकिन ताज्जुब की बात ये कि 2 दिन पहले तक क्रिकेट की गंदगी साफ करने का दावा करने वाले जगमोहन डालमिया भी इस मामले से किनारा कर गए। पहले श्रीसन, फिर बिंदु और अब कुंद्रा का नाम सामने आने के बाद क्रिकेट की दुनिया के तमाम दिग्गज एक बार फिर फिक्सिंग के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। अगर टीम के ओनर ही अगर बैटिंग करते हैं तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आईपीएल के अंदर कितना जो है चीज ठीक करने, दुरुस्त करने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें अभी भी छुपी हुई हैं। ये कहा जाता है कि आइसबर्ग का सिर्फ ऊपरी हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है। वहीं पुलिस ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए राज कुंद्रा का पासपोर्ट जब्त कर लिया है और उनके देश छोड़ने पर भी रोक लगा दी है। सट्टेबाजों के साथ कनेक्शन को देखते हुए पुलिस ने कुंद्रा की गिरफ्तारी से इनकार भी नहीं किया है। पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि मिस्टर एंड मिसेस कुंद्रा का एक शौक एक जैसा है, वो है सट्टेबाजी। मिस्टर कुंद्रा अपनी ही टीम पर सट्टा लगाते थे और उसके बाद नुकसान भी उठाते थे। जब सुनने वालों को ही ये बात हजम नहीं होती तो फिर आखिर पुलिस को कैसे होगी। मतलब साफ है कि मिस्टर एंड मिसेस कुंद्रा की परेशानियां बढ़ सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्या के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। अब राज कुंद्रा की परेशानी बढ़े या घटे, लेकिन ये बात तो वाकई में किसी के गले नहीं उतर सकती कि पहले तो आप अपनी टीम पर सट्टा लगाइए और उसके बाद पैसे भी हार जाइए। लेकिन राज कुंद्रा जी लगता है कि पैसे गंवाने का फॉर्मूला लेकर आए थे। बहरहाल पूरे दिन भर लगातार राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी लगातार ट्वीट कर कहते रहे कि मीडिया उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही है, जब तक कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने साफ तौर पर बयान नहीं दिया कि वो दरअसल उन्हें गिरफ्तार करने का मन बना रही है। हमारे साथ अतुल वासन जी मौजूद हैं और पदमपति जी भी मौजूद हैं। इससे पहले कि हम चर्चा को शुरू करें, आइए आपको यह भी दिखा दें कि जगमोहन डालमिया ने क्या कहा है इस पूरे मामले पर, कैसे वो जांच को आगे बढ़ाने के लिए 10 दिनों का और वक्त ले रहे हैं। जरा रिपोर्ट देखिए। कितना हो सकता है, ये जब सामने बात आएगी तो आपको भी लगेगा कि नहीं ये तो ठीक था यार, ये आपको भी लगेगा कि यार ये तो आई वॉश था। तो मैं आपको ये श्योर कर सकता हूं कि हम ऐसा कोई आई वॉश नहीं कर रहे हैं। हम इसको चाहते हैं कि ये क्लीन हो, ठीक से चले और इसके लिए आपको भी सहायता देनी पड़ेगी। हम भी सामने आएंगे और इसको हम पूरे नतीजे पे ले जाएंगे। तो साफ करना चाहते हैं कम से कम जगमोहन डालमिया का ये कहना जरूर है, वो पे हम कितना विश्वास कर सकते हैं तो आप भी जानते हैं। खैर अतुल जी, राज कुंद्रा जी और शिल्पा शेट्टी सुबह से लेकर दोपहर 12-1 बजे तक लगातार इतने सारे उन्होंने ट्वीट किए कि पढ़ते पढ़ते हम लोग थक गए, लेकिन हमें कोसते कोसते वो नहीं थके। क्या यह संभव है कि एक मालिक अपनी ही टीम पर पैसा लगाए और कहे कि मैं अपने घोड़े को हारते हुए देखना चाहता हूं, पैसे लगाए और बिना किसी जानकारी के पैसे लगाए? क्यों भैया पैसे क्यों लगा रहे थे? देखिए मैं भी हैरान हूं, पर मुझे लगता है सवाल ये नहीं है अजय। मुझे लगता है कि सवाल ये है कि एक बहुत बड़ा कोलैप्स है एक सिस्टम का। मुझे लगता है सिस्टम फेलियर है ये, कि अगर टीम ओनर्स, अभी हैरान हुए थे मैयप्पन को लेके, पर राजस्थान रॉयल्स जिसके 3 खिलाड़ी अभी ऑलरेडी जेल में है और उनके जो ओनर हैं, पार्ट ओनर कह लीजिए, फेस है जी, अगर वो कर रहे हैं तो मुझे लगता है नैतिकता की तो बिल्कुल ही यहाँ पे खत्म। मुझे लगता है कि इम्प्लीमेंटेशन जो रूल है वहां पे कोई इसको देख ही नहीं रहा या कोई उसको मान ही नहीं रहा। मुझे लगता है कि आईपीएल के लिए सबसे बड़ा धक्का है, क्योंकि ऑलरेडी कोची का हमने फियास्को देखा जी, किंग्स 11 और राजस्थान रॉयल्स के साथ जो ललित मोदी के साथ हुआ वो हमने देखा। अभी सहारा पुणे वॉरियर्स गई,
सीएसके खतरे में है, तो ये पूरा का पूरा मुझे लगता है कि कोलैप्स मुझे नजर आ रहा है। और मुझे दुख है क्योंकि 400-500 लोग अपना कैरियर बना के अपनी जिंदगी सिक्योर कर रहे थे और ये 10-15 लोगों के लिए उनकी लाइवलीहुड जाएगी मुझे लगता है। और मैं चाहता हूं कि इतना रैपिड ना हो जाए, इतना हो जाए कि प्रोडक्ट को ही हम वो कर दें कि इसका तरीका कुछ निकालना होगा कि ये जो है, क्योंकि इसको लोग सीरियसली ले नहीं रहे, ये बड़ा मुद्दा है कि इसको वो जानते हैं कि क्या है। चलो शर्त लगाना तो मना है, अपनी टीम पे शर्त, ये तो मुझे लगता है कि आज तो मैं बहुत ही हैरान हूं। पदमपति जी, आप लगातार इस पूरे मामले पर अपनी टिप्पणियां करते रहे हैं। सवाल यहां आज ये नहीं होता है कि राज कुंद्रा या फिर मैयप्पन जी क्या कर रहे हैं। सवाल दरअसल यहां ये खड़ा होता है कि हम जो इतने दिनों तक आईपीएल के नाम पे देख रहे थे, वो देख क्या रहे थे? एक तमाशा। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको बता दूं, एक दुकान है, एक धंधा है। ये कहीं से भी कोई ये क्रिकेट नहीं है। सच्चाई ये है कि न ये देश है, न कोई राज्य है, न कोई प्रतिष्ठा है। आप अगर आप आईपीएल जीतते हैं तो आप पाते हैं 25 करोड़, लेकिन अगर आपकी टीम हारती है और आप पाते हैं 500 करोड़, आप ये बताइए कि आप 500 करोड़ लेना पसंद करेंगे कि 25 करोड़? तो टोटल ये कंसेप्ट ही बनाया गया, ये दुकानदारी क्रिकेट की गई, इसने सत्यानाश कर दिया है। सच्चाई तो ये है कि ये दुकान तत्काल बंद होनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि ये सारे के सारे जितने भी ये फ्रेंचाइजी हैं, इनका नार्को टेस्ट हो। ये बात जो हुई है गृह मंत्रालय से जांच कराई जाए और सारे 75 मैचों की जांच कराई जाए, तो 75 मैचों के पर्सपेक्टिव में आप इसको भी मान के चलिए कि ये भी शामिल होंगे, ये फ्रेंचाइजी भी, इनका नार्को टेस्ट हो और इनका लाई डिटेक्टेड टेस्ट हो। इन्होंने हारने के लिए पैसे लगाए, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर इसकी जांच हो तो। बिल्कुल। अब आइए जरा हम अपने दर्शकों को दिखाएं कि दरअसल ये उमेश गोयनका जी क्या हैं। राज कुंद्रा के बिजनेस पार्टनर के तौर पर उमेश गोयनका दरअसल बिजनेस पार्टनर हैं राज कुंद्रा के, और कुंद्रा की स्टील फैक्ट्री में गोयनका के 16% के शेयर होल्डिंग है। इसके साथ साथ ये भी हम आपको बता दें कि पिछले 15 सालों से गोयनका और कुंद्रा एक दूसरे के दोस्त हैं और राज कुंद्रा ऐसा माना जाता है कि गोयनका के जरिए ही पैसे लगाया करते थे। सिद्धार्थ त्रिवेदी ने मांगी गई थी मैच की जानकारी और सिद्धार्थ त्रिवेदी ने ये इकबालिया बयान दिया है जो कि पुलिस के सामने है। पुलिस ने सट्टेबाजी के आरोप में पूछताछ के लिए सिद्धार्थ को बुलाया था और उसके बाद ही यह पूरा मामला सामने आया है। उमेश गोयनका जिस तरीके से इस पूरे मामले में एक कॉन्ड्यूट की तरह सामने आ रहे हैं, वो ये बताता है कि राज कुंद्रा तक कैसे पुलिस पहुंची। और राज कुंद्रा तक इतना ही नहीं, जो जबरदस्त पूछताछ हुई है उससे यह भी माना जा रहा है कि दरअसल टीम में कब कैसे क्या प्लान किया जाना था, कहां कौन खिलाड़ी खेल रहा है, क्या स्ट्रैटेजी है, ये तमाम चीजों की जानकारी राज कुंद्रा के पास होती थी। और कुछ ऐसी ही जानकारी की बात बिंदु दारा सिंह ने कहा था कि मैयप्पन को हुआ करती थी। अब अगर अतुल, टीम के ओनर्स को ही पता है कि हमारी टीम आगे क्या करने जा रही है और उसी के आधार पर वो पैसे लगाते हैं, जीतते हैं या हारते हैं, तो फिर इसके बाद तो फिर कुछ बचता नहीं है। चेस में भी ऐसा नहीं होता है। देखिए, मैं इसको मानता हूं, इसको कंपार्टमेंटलाइज करना पड़ेगा। आप पूरे मुद्दे को ना कंफ्यूजन हो रहा है, जिस तरह एक तरफा बिल्कुल पदम जी की जो राय है, मुझे लगता है कि वो गलत बात है। क्योंकि हम यहाँ दो बातें हैं। एक तो गलत है कि हम कह रहे हैं कि आप इंफॉर्मेशन आपको मिली, अगर ये भी हार रहे हैं, मैयप्पन भी हार रहा है, तो जीत कौन रहा है? पहले तो बात है, अगर आप टीम ओनर है तो आप इंश्योर करेंगे आप जीतेंगे। प्लीज, कुंद्रा जी हार रहे हैं ऐसा उनका कहना है। एनीवे वो बात, लेकिन पुलिस ये संभव है, ये संभव है कि वो हारेंगे। अच्छा, मैं लगा के चल रहा हूं, पर अभी तक पुलिस के पास कोई, जब तक कोई, मुझे लगता है कि फिक्सिंग अगर ओनर्स नहीं कर रहे, जिसका हमें अभी पता नहीं है, हम उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। पर मेरे लिए ये सिर्फ टीम ओनर का, टीम प्रिंसिपल का बैटिंग करना और अपनी टीम पे बैटिंग करना। पहले आपको याद है, अगर आपको याद हो तो डेनिस लीली ने एक एशेज के मैच में अपनी लगाया था और बड़ी ओपन बात थी कि उन्होंने लगाया और 500-1 ऑड से और टीम हार गई, तो वहां मजाक में लिया जाता था बड़े सालों तक। फिर जब शेन वॉन और मार्क वॉ ने पैसे लिए, तब तक भी मासूमियत के दिन थे वो, कोई बात नहीं, आपने पिच की इन्फॉर्मेशन दिए, उसको लगता था प्लेयर ने गलत बात नहीं करी। पर जब 99 में मैच फिक्सिंग आई तो उन्होंने बोला बिल्कुल गलत, आप यहां से शुरू होते हैं और अंत इसका यही है। तो क्लियरली डिफाइंड है और आप इतनी आसानी से लाइन क्लियर कर रहे हैं और आप पकड़े जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आईपीएल के ऊपर बहुत बड़ा निशान है। गवर्निंग काउंसिल को बिल्कुल मुझे लगता है कि स्ट्रिक्ट रवैया